जवानी तक अपने परिवार में क्या किया, एक अधीनगी का प्रोग्राम भी उसने पूरा किया, लोगों की बातें सुनी। और उसके बाद जब सेवकाई का समय आया, उम्र आई, तो सेवकाई में भी अपने आप को क्या किया, पूरी तरह दे दिया। सेवकाई करते करते कई लोगों की फजूल बातें, गालियां, निंदा बनाने को सहा। और उसके बाद उसने कील ठुकवाने के लिए भी अपने आप को दे दिया, कोड़े खाने के लिए दे दिया, बैंत खाने के लिए, कोड़े खाने के लिए अपने आप को दे दिया, सलीब पर ठुकने के लिए दे दिया, शरीर में अपने खून का एक एक कतरा निचोड़ के रख दिया। उसके बाद अपनी आत्मा प्राण को जलने वाली थाप पे भी 3 घंटे के लिए छोड़ दिया। हमारा पाप लेकर वहां तक भी वो पहुंच गया। उसका शरीर हमारा पाप लेकर सलीब पर लटका, लेकिन उसका आत्मा प्राण हमारा पाप लेकर कहां तक चला गया, अधोलोक में जलने वाली जगह पे। हालेलुया। उस पीड़ा की जगह में, कष्ट की जगह में, जहां एक गुनाहगार इंसान जाके तड़पता रहता है, वहां पे भी उसने अपने आप को दे दिया। हालेलुया। तो इसलिए हमने ध्यान करना है इन बातों को कि जो उसने हमें मिराज का भागी बनाया है, तो उसमें जैसे यीशु मसीह बराबर जाकर तख्त पे बैठा है, ऐसे ही हमें भी पवित्र आत्मा आकर तैयार करने के लिए आया कि बराबर तख्त पर बैठे। अगर हम में से कोई बराबर तख्त पर बैठ नहीं सकेगा, तो इसमें खुदा का कोई कसूर या दोष नहीं है। उसने सबको मौका हमें क्या किया है, बराबर दिया। ये मौका भी बराबर दिया है, और तख्त पर बैठना कोई मामूली बात भी नहीं। उसके लिए प्रभु ने और रखा भी है आगे, अपना प्यार भी पूरा उड़ेला है, शस्त्र वस्त्र भी सब कुछ दिए हैं, संगति दिए, दास दिए, बाइबल दिए, वचन दिए, हमारे अंदर पवित्र आत्मा भी दिया, और साथ में निंदा सहने के लिए भी क्या किया है, उपदेश दिया। हालेलुया। तो इसमें हम कितनी निंदा सहते उसी प्रकार से, कितनी बदनामी सहते उसी प्रकार से, कितना घाटा सहते उसी प्रकार से, कितने लूटे जाते हैं उसी प्रकार के सिंहासन के पास हमारी पहुंच होगी। तो कोई तो हर बात पे फतह पाते पाते सिंहासन पर ही बैठेगा। हालेलुया। कोई ऐसे भी निकल आएंगे जो सिंहासन से क्या होंगे, बहुत कोसों दूर होंगे। हालेलुया। वो कईयों की तो हालत ऐसी होगी, शर्मिंदगी के स्थान के अलावा उनके पास और कोई स्थान ही होगा नहीं। वो आग में तो नहीं जाएंगे, नरक में तो नहीं जाएंगे, लेकिन कहां चले जाएंगे, शर्मिंदगी की जगह पे चले जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए हम लोगों ने अपने जीवन पर विचार करते रहना है। जिसकी संगति हम करते हैं, अगर उसकी रंगति हम में ना बनी, उसका रंग हम पे ना चढ़ा, उसका स्वभाव हम पे ना चढ़ा, तो आगे जाकर बहुत नुकसान होने वाला, बड़ा पछतावा रहेगा, अनंत काल तक पछतावा रहेगा। पछतावा मिटेगा ही नहीं, शर्मिंदगी मिटेगी नहीं। तो आगे हम जितनी जीत हासिल करेंगे, उसी प्रकार हमारे पास मुकुट होंगे, अधिकार होंगे। जैसे एक प्रधानमंत्री होता है, एक मुख्यमंत्री होता है, एक एमएलए होता है, एक सरपंच होता है, एक मोहल्ले का प्रधान होता है। तो जीत हासिल करने वालों के पास ये रुतबे होंगे। लेकिन जो जीत पर जीत, जय पर जय पाएगा, जो जय के जश्न में चलेगा, वो आखिर तक पे बैठेगा। तो खुदा ने हमें जब हाथ डाला है, तो उसका प्लान क्या है, हम बराबर उसके तख्त पर बैठे। अगर नहीं बैठ सकेंगे तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है, उसने सब कुछ मुहैया करके दे दिया। हमारा इंतजार किया आज के दिन तक, जितने हम लोग अभी खुदा के वचन को सुन रहे हैं। ये उसके प्लान में हम लोग आदम के जमाने में भी आ सकते थे, नूह के जमाने में भी हम बर्बाद हो सकते थे, लेकिन उनमें हमारा बीज संभाल के रखा। आदम से लेकर हमारे बीज को कितनी पीढ़ियों से लेके आता गया। अभी हमारे बीज को जो था, यीशु का रूप होने का मौका दे दिया। हालेलुया। कितनी पीढ़ियां बीत गई, कितने युग बीत गए, कितनी सदियां बीत गई, हमारे बीज का नुकसान होने नहीं दिया। हालेलुया। तो जब हमारे बीज का नुकसान नहीं होने दिया, देखो गेहूं जो है, जिसको कणक बोलते हैं या चावल बोलते हैं जिसको, तो वो जितने बीज हैं, वो अगर बीज वहीं पे एक बार उगकर वहीं पे खत्म कर दिए जाते, तो आगे पीढ़ी का कोई मतलब ही नहीं था।
वो बीज में से बीज निकलकर आदम के जमाने का गेहूं का दाना है, जो आज के जमाने में भी हम खा रहे हैं, जो कितनी पीढ़ियां खाकर क्या हो गई, खत्म हो गई। तो अगर वो बीज का संभाल रखता है हमारे खाने के लिए, तो इस बीज को भी उसने संभाल के रखा है यीशु का रूप बनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पिता का एक प्लान है संगति में कि हम उसकी संगति करें और उसके स्वरूप में आए। सभी एक ही पिता से जन्मे हैं, एक ही दाम सबका चुकाया गया है, एक ही शरीर के अंग हैं, एक ही आत्मा द्वारा सिखाए गए हैं और एक ही मार्ग पर चलने वाले हैं, एक ही स्वामी की सेवा करते हैं, एक ही मिरास के हम क्या हैं, वारिस। हालेलुया। तो ये है संगति की डेफिनेशन, परिभाषा, जिस संगत में खुदा ने हमको रखा है। इसकी परिभाषा इतनी खतरनाक है, इतनी पावरफुल है, तो जो इस संगति में होगा वो कितना पावरफुल होगा। हालेलुया। जो इस संगति के इस भेद को समझ जाएगा वो कितना पावरफुल होगा। हालेलुया। आइए इसके पहले पॉइंट पर हम जाते हैं। संगति की डेफिनेशन देख ली है, प्रस्तावना हमने देख ली है, परिभाषा देख ली है। अभी हम चलेंगे इसके पहले पॉइंट पर, वो है संगति का आधार। हालेलुया। तो किस बात पर अभी हम विचार करेंगे? पहली बात क्या है? संगति का आधार, यानी कि बेस, संगति का बेस, या दूसरे शब्दों में संगति की नींव। हालेलुया, हालेलुया। तो संगति का आधार क्या है? लिख लें आप लोग, मोटा करके लिख लें। नंबर 1 संगति का आधार, उसके नीचे लाइन लिखें, संगति हमारे ज्योति में चलने की शर्त पर आधारित है। संगति किस बात पर आधारित है भाई? हमारे ज्योति में चलने पर, यानी कि हम किस प्रकार ज्योति में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। होल्डर तो हमारे पास इंतजाम कर दिया, लेकिन हम इसमें कितने वाट के बनकर लग रहे हैं। कुछ इसमें क्या है, 0 वाट के भी हैं, कुछ 40 वाट के भी हैं, कुछ 60 वाट के भी हैं, कुछ 100 वाट के भी हैं, कुछ 200 वाट के भी हैं, कुछ 500 वाट के भी हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये उनके अंदर रखा हुआ, अपने अंदर जो कैपेसिटी है, कितना रोशनी उन लोगों ने रोशनी में चलने का समर्पण लिया है, उसी हिसाब से वो रोशनी अपनी प्रकट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो 0 वाट की रोशनी में हम बोल तो सकेंगे हम रोशनी में हैं, लेकिन उस रोशनी में हम बहुत सी बारीकियों को समझ सकेंगे नहीं। 0 वाट का यहाँ पे बल्ब लगाया है, वहां पे एक सुई गिर गई है थोड़ी दूर हट गई, तो इस 0 प्रकार की जो प्रकाश है ये उस सुई को ढूंढने में मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब है जितना हमारे पास वाट कम है, पावर कम है, सामर्थ्य कम है, प्रकाशन कम है, हालेलुया, तो उतना ही हमारे पास मसीह में चलना भी उसी लेवल का हमारा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो लिख लिया है, संगति हमारे ज्योति में चलने की शर्त पर आधारित है कि हम किस प्रकार की ज्योति में चल रहे हैं। यीशु में से निकलने वाली ज्योति में से कितना, यीशु में चलने वाले स्वभाव में से कितना प्रतिशत हम स्वभाव लेकर चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने जितना पिता की इच्छा को पूरा किया, हम उसकी इच्छा को पूरा कितने प्रतिशत करने पर चल रहे हैं, इस पर आधारित है हमारी संगति। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आप लोगों को समझ आ रही बात है? हाँ जी, जी, जी। गहरी बातें हैं ना? हाँ जी, बहुत। हालेलुया। तो ये गहरी बातें इतनी खुल के क्यों आ रही है? क्योंकि प्रार्थना करने वाले ग्रुप क्या हैं, ईमानदारी से अपने अपनी जगह पे क्या कर रहे हैं, प्रार्थना। तो इस बार पहले हम, हमारे चर्च के लोग हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हुए थे, वो कुछ इस प्रकार की कुछ बातें आने के कारण या कुछ
कुछ ना कुछ बात उठने के कारण वो प्रार्थना चला नहीं सके, लेकिन खुदा ने इन दिनों में फिर दोबारा प्रार्थना चलाने के लिए मौका दिया। लेकिन अभी पहले जैसी प्रार्थना से नहीं, अभी और से ऊपर उठकर प्रार्थना चलाने का मौका दिया। तो पहले हमारी संगति में ही लोगों ने प्रार्थना के लिए बोला था, लेकिन अभी दूसरी संगति के लोग भी क्या है हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ रहे हैं। हालेलुया। बाहर के देश के लोग भी क्या कर रहे हैं, प्रार्थना में जुड़ रहे हैं। अमेरिका से भी जुड़ रहे हैं, कनाडा से भी जुड़ रहे हैं, पेरिस से भी जुड़ रहे हैं, फिलिपाइन से भी जुड़ रहे हैं। हालेलुया। तो और भी इंडिया से बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, जिनका हम बाद में डाटा भेजते रहेंगे आपको। थोड़ा समय हमें लगेगा, सब लोगों को कवर कर रहे हैं। तो जितने लोग प्रार्थना में बैठते हैं, अभी ईमानदारी से प्रार्थना में बैठना है, दिल छोटा नहीं करना है। कभी कभार कोई ऐसी बात आ जाती जिसमें आप प्रार्थना करने में कुछ ऐसा महसूस करते कि अभी प्रार्थना नहीं होगी, तो आप हमें बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि दूसरे जो 5, 7 या 10 लोग आपके साथ आजू बाजू में या आजू बाजू के देशों में जुड़े बैठे हैं, उस समय में हम उन तक संदेश पहुंचा दें। एक भाई काम में उनके लिए प्रार्थना की जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए इस बात को हम क्लियर करने के लिए पढ़ते हैं पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7 आयत। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7 आयत। संगति का हम लोग आधार देख रहे हैं, पहली बात देखनी शुरू की है संगति का आधार। तो इसमें संगति हमारे ज्योति में चलने की शर्त पर आधारित है, कितनी ज्योति में हम चल रहे हैं। हाँ, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, हाँ, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, जैसा वह ज्योति में है हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हाँ, तो क्या है, एक दूसरे से जैसा वह चलता है। यहाँ पे शब्द जो उठाया है पीछे डेफिनेशन में भी हमने, जैसा वह ज्योति में, अगर वैसा हम ज्योति में चलते तो हमारी आपस में क्या है, संगत है। हालेलुया, हालेलुया। तो कितनी बड़ी बात है। तो आप लोगों ने अभी चेक करना है, या हम सब ने मिलकर चेक करना है हम कितनी ज्योति में। तो हमारे काम हम पर साबित कर देंगे हम ज्योति में हैं भी के नहीं, या कितने प्रतिशत ज्योति में है, कितने वार्ड की ज्योति में है, कितनी पावर की ज्योति में है, वो हमारे काम हम पर प्रकट कर देंगे। तो आइए आगे लिख लो, थोड़ा सा लिख लिख कर आगे बढ़ेंगे हम लोग। पाप संगति को तोड़ देता है। तो अभी जो हम संगति वाले हैं, अगर हम कम रोशनी में चलेंगे तो जो प्रभाव डालने वाला अंधेरा है वो क्या करेगा, इसका फायदा उठाएगा। हालेलुया। तो ये ज्योति तो ऐसी है जो एक टाइम में ज्वाला का रूप भी लेती है। हालेलुया। सूरज से हम कितने कितने लाइट ईयर, एक लाइट ईयर में 3 लाख किलोमीटर होता है, 3 लाख किलोमीटर एक लाइट ईयर। तो कितने लाइट ईयर हम सूरज से दूर हैं, तो फिर भी कई बार इसका जो धूप है ना, बर्दाश्त करनी क्या हो जाती है, मुश्किल है। तो यही हम अगर उसकी तरफ चलना शुरू कर दें, बढ़ना शुरू कर दें, तो क्या हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये तो सूरज है, लेकिन जो हमारा धर्म का सूरज है वो क्या करता है, जितना उसके पास जाते जाओगे जलाल से भरते जाओगे। हालेलुया। तो जितना जलाल से आप भरे हुए होंगे उतना ही पाप की बातों से घृणा करोगे, पाप की बातों में फंसोगे नहीं। तो पाप संगति को तोड़ देता है। ये टूटी हुई संगति पश्चाताप और अंगीकार द्वारा फिर स्थापित हो सकती है। पाप क्या करता है, संगति को तोड़ देता है। और ये टूटी हुई संगति क्या हो सकती है, पश्चाताप के द्वारा, अंगीकार द्वारा फिर क्या हो सकती है, स्थापित हो सकती है। हालेलुया। तो यहां पे प्रभु हमसे वायदा करता है, वचन वायदा करता है, भाइयों पाप ना करो,
हालेलुया। अगर अनजाने से आपसे पाप हो जाए तो आपके लिए एक वकील है जो क्या करेगा, आपके पाप के लिए सिफारिश करेगा। हालेलुया। तो क्या है, अगर हम अपने पाप की गंभीरता को, कमी की गंभीरता को मानते हुए प्रभु के चरणों में अपने आप को देंगे तो वो हमें क्या कर देगा, शुद्ध कर देगा। हालेलुया। तो इससे भाव ये नहीं है कि हम पाप ही करते रहें बार बार, क्योंकि एक बार पाप जब माफ करवा लिया है, गंभीरता को जानते हो, तो उस पाप में दोबारा पड़ने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो क्या हो गया, अभी जब पाप आपने किया है तो क्या हो गया, एक तो पाप का अनुभव आप में आ गया, एक खुदा का जो, खुदा से नाता टूटना या खुदा से दूरी होने पर जो हमारी आत्मा तड़पती है, वो अनुभव भी अपने पास आ गया। हालेलुया। तो कैसे संगति की जा सकती है, दोबारा पाप के लिए पश्चाताप करके दोबारा स्थापित की जा सकती है अगर हम जिंदा हैं तो। अगर उस पाप के कारण हमें मौका नहीं मिला, मर गए हैं, तो फिर तो पाप साथ ही जाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर हम जिंदा हैं तो हमारे पास मौका है, क्योंकि प्रभु अपने लहू का वास्ता देने के लिए सदा हमारे लिए क्या है, पिता के आगे उपस्थित है, वहां खड़ा है लहू का वास्ता देने के लिए। हालेलुया। तो इस बात को और समझने के लिए हम यशाया की किताब 59 अध्याय उसका 2 वचन देख लेते हैं। यशाया 59 अध्याय उसका 2 वचन, 2 आयत। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुम्हारे अधर्म के कामों ने, हालेलुया। तो अगर रोशनी में हम बढ़ना नहीं चाहेंगे, थोड़ी सी 0 वाट की मान लो रोशनी ली है, हल्की सी चमकी है, तो हमने उस रोशनी में दिलचस्पी नहीं दिखाई, आगे नहीं बढ़ी, तो पीछे एक और भागा हुआ आ रहा है ना, जो पीछे को क्या कर लेगा, खींच लेगा। क्योंकि वचन में लिखा, पाप हमारा क्या करता है, पीछा करता है, और हमें क्या करता है, पकड़ लेता है। हालेलुया। तो अगर रोशनी कहीं से किरण मिल गई है तो उस किरण के सहारे हमने और आगे क्या करना है, सफर करना है, रुकना नहीं है। हालेलुया। तो रोशनी में बढ़ने वालों को ही पवित्र आत्मा उठा के लेके जाएगा। हालेलुया। तो क्या है 59:2 में, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, तुमको तुम्हारे परमेश्वर से क्या कर दिया भाई, अलग कर दिया। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, वह नहीं सुनता। हालेलुया। तो आप अपने पाप को ऐसा रूप ना दो, अपने पाप में इतने सख्त ना हो जाओ, अपनी गलती के लिए इतने कठोर ना हो जाओ कि खुदा आपकी सुने ना। पाप किया है तो उससे विछोड़ेगा, और उससे जो दूरी का जो आपके अंदर एक दर्द आना है, ताकि वो खुदा क्या करे, वापस फिर आपको उठा ले। उसके कान भारी नहीं। हालेलुया। वो आपकी सुनना चाहता है, उसका हाथ छोटा नहीं है, वो आपको बचाना चाहता है। हालेलुया। इसके लिए लिखने आप एक बात और, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। अधर्म के कामों ने। तो एक वचन इसमें और पढ़ते हैं हम लोग, फिर दोबारा उसी बात पे आएंगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7 है। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से संगति रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो जब हम उसके साथ संगति करते हैं, जैसा वो रोशनी में चलता है वैसे चलते हुए संगति करते हैं, तो उसके पुत्र का लहू क्या करता है, हमारे सब पापों से हमें क्या करता है, शुद्ध करता है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कर देता है भाई? सब पापों से शुरू। देखो, एक यीशु का लहू हमारे पापों से हमें माफ भी करता है। एक लहू में क्या क्वालिटी है? हमें पापों से क्या करता है? शुद्ध भी करता है। तो अभी जो कलीसिया में है वो पापों से क्या किए जाएंगे? शुद्ध किए जाएंगे, हालेलुया। क्योंकि वो उस स्थान पर आ गए हैं जहां पे उनका सिफारिश करने वाला अभी भी जिंदा है। हालेलुया। अभी भी बाप के दाहिने वो विराजमान है। अभी भी वो लहू का वास्ता देके पिता के क्रोध को शांत कर सकता है। हालेलुया। हम लोगों ने इस बात को क्या करना है? ध्यान करना है। तो यहां पे लिख लें, दोबारा संगति प्राप्त करने का नियम बताता है। इस बात में से और बात क्या निकल के आती है वचन से? दोबारा संगति प्राप्त करने का नियम बताता है मसीह के लहू में शुद्धि पाना है। हालेलुया। दोबारा संगति में अगर हमने आना है तो कैसे आ सकते हैं? मसीह के लहू के द्वारा शुद्धि पाने के लिए। तो और लिख लें, इस लहू का असर अपने आप नहीं होता। ध्यान देना है, इस लहू का असर अपने आप नहीं होता है। ये तब होता है जब हम अपने पाप को मान लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आप सोचो, यीशु ने तो लहू बहाया हुआ है, यीशु तो लहू का वास्ता दे रहा है, लेकिन वो वास्ता देना या वो लहू किसके लिए सिफारिश करता है? किसको छुड़ा सकता है? जो क्या करता है भाई? अपने पापों को क्या कर लेता है? मान लेता है। लिखा है, जो मानता है उस पर दया की जाएगी। तो ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, समझ आ रही मेरी बात? एक तो हिंदी में बोल रहा हूं। हालेलुया। चलो कोई बात नहीं। तो पहला अपना यूहन्ना 1:9, सॉरी, पहला यूहन्ना 1:9 देखना। पहला यूहन्ना, हाँ, 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। हाँ, पहला यूहन्ना 1:9 है, दोबारा पढ़ दिया। यदि हम अपने पापों को मान क्या कर लें भाई? यदि ये कर, यदि हम अपने पापों को क्या कर लें भाई? मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य है और क्या है? धर्मी है। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए, ज्योति में चलने का अर्थ, मतलब ज्योति में चलने का अर्थ परमेश्वर की इच्छा की आज्ञाकारिता है। क्या अर्थ है भाई ज्योति में चलने का? परमेश्वर की इच्छा की आज्ञाकारिता, यानी कि उसकी इच्छा की आज्ञा को क्या करना है? मानना है। जो उसकी इच्छा है उसकी आज्ञा को मानना है। इसलिए यीशु के बारे में लिखा, पिता मैं आ गया हूं कि तेरी इच्छा को पूरा करूं। प्रतिदिन उसके पद चिन्हों पर चलना है, नक्शे कदम पर। कितने दिन भाई? प्रतिदिन। यानी एक दिन चल लिया तो 10 दिन कहीं और ही चल पड़े। हालेलुया। तो एक दिन चलना है, आगे भी मन कैसा बना के रखना है? कल भी चलना है, परसों भी चलना है, जितने दिन दम है क्या करना है? चलना है। इस हाईवे को छोड़ना नहीं। लिंक रास्ते पे जाना नहीं है। हाईवे छोड़ोगे, लिंक रास्ता पकड़ोगे तो सफर किसका बढ़ेगा? हमारा ही बढ़ेगा। हालेलुया। हो सकता है जिस लिंक रास्ते को आपने पकड़ा है वो आगे जाकर उस हाईवे से जुड़ता ही ना, तो कितना भटक कर वापस फिर आकर चढ़ना पड़ेगा।
तो क्या करना है फिर? प्रतिदिन नक्शे कदम पर क्या है? चलना है। हालेलुया। उखड़ना नहीं है, त्यागना नहीं है, क्योंकि जो नक्शे कदम पर से हट जाते हैं, किसी और ही कदम पर फिर कदम रख देते हैं, वो कई तीरों के साथ वो पिरो दिए जाते हैं। हालेलुया। विश्वास की किश्ती डूबने लगती है, टूटने लगती है, विश्वास गिरने लगता है, खुदा से दूरी बनने लगती है, खुदा की कलीसिया अच्छी लगती नहीं है, दास से भी क्या हो जाता है? मनमुटाव हो जाता है। हालेलुया। तो क्या करना है? कदम पर चलना है। तो यीशु के कदम पर चलना मतलब पहले भी कई बार बताया है, जब यीशु के नक्शे कदम पर चलना, वो कदम बताते हैं आज के लिए आज का ही दुख काफी। हालेलुया। तो कल जो नक्शे कदम पर चलना है, आगे वाला दुख सहने के लिए तैयार होके चलना। आज चल लिया तो हम सोचते हैं आज बड़ा दुख उठाया, कल खुदा क्या देगा? सुख देगा। हालेलुया। जिसने आज तुझे दुख उठाने के लिए बल दिया है, कल आने वाले दुख में भी क्या देगा? वो बल देगा। जिसने आज तुम्हें दुख पर फतह दी है, कल भी दुख पर क्या देगा? फतह देगा। हालेलुया। तो उसका दुख उठाना किस प्रकार से है? स्वर्ग छोड़ दिया, जमीन पर इंसान का रूप धारण किया, परिवार में परिवार की जिम्मेदारी निभाई, और आगे चलकर जैसे मैंने पहले भी बताया है, सेवकाई को अपनाया, और सेवकाई करते करते कितनी निंदा उठाई। सेवकाई करते हुए एक कदम हम देखते हैं, जैसे जैसे कदम कदम देखते हैं, तो एक कदम पर उसको मुकुट डालने वाले भी आए थे। हालेलुया। राजा बनाने के लिए। तो हम जब चलेंगे, हालेलुया, तो चलते चलते एक ऐसा कदम भी आएगा जिस कदम पर हमारे लिए क्या होगा? राजा बनने का मौका आएगा। हालेलुया। संसार हमारे पीछे पड़ जाएगा। असल में वो राजा बनाने का प्लान किसका होगा? हमें राजा बनाने का प्लान किसका होगा? शैतान का होगा। हालेलुया। वो राजा बनाने वाली फैसिलिटी सब कुछ याद कराएगा। वो कहेगा कि आपके पास राजा होने के सारे हुनर हैं, जैसे यीशु के पास है, लेकिन यीशु उनके बीच में से क्या हो गया? निकल गया। हालेलुया। तो नक्शे कदम पर उस वहीं पे नहीं रुक जाना, वहीं राजा तो बन जाओगी, लेकिन राजाओं के राजा से क्या हो जाओगी? दूर चले जाओ। हालेलुया। आगे कदम आएगा, बोलेंगे ये शैतान का यार है। हालेलुया। क्योंकि उसको खुंदक आएगी, मैंने राजा बनाया, इसको राजा बनने का ऑफर दिया है, कहीं ना कहीं किसी मेरे बच में पड़ जाए, लेकिन आता नहीं, अभी इसको क्या करूंगा? इसकी निंदा। हालेलुया। नक्शे कदम पे किसके चलना है? यीशु के। तो यीशु के नक्शे कदम पे जो जो प्रोग्राम है वो फिक्स हो चुका है। अभी जो दिल्ली तक जाने वाले मील पत्थर हैं वो क्या हो गए? फिक्स कर दिए गए हैं। यहाँ पे इतना पैंडा हो गया, इतने किलोमीटर बाकी दिल्ली है, इतना किलोमीटर हो गए। यहाँ से जो भी गुजरेगा सारे मील पत्थरों को उसको क्या करना पड़ेगा? चेक करते हुए जाना पड़ेगा। अगर सफर को ध्यान देगा तो देख लेगा कि कितना सफर मैंने कर लिया है, किया भी है कि नहीं किया। हालेलुया। तो यीशु के नक्शे कदम पर चलना है। राजा बनने का भी एक कदम आएगा, तो शैतान का यार कहलाने का भी एक कदम आएगा। ना राजा के लिए डोलना है, ना शैतान कहलाने से डोलना। हालेलुया। तो एक कदम कैसा आ जाएगा? जानना पड़ेगा, थप्पड़ पड़ेगा। हालेलुया। एक कदम पे क्या है? थप्पड़ भी होना है। तो उसको भी क्या करना है? सह कर आगे चलना है। क्योंकि खुदा का प्लान, अगर यीशु के लिए तड़पने वाली जगह एंड था, आदम के छुटकारे का जो था, जमीन पर छुटकारा होना है, तड़पने वाली जगह पर उसकी आत्मा प्राण ने तड़पना था, वहां पे एंड था। हालेलुया। तो हम लोगों के लिए भी कोई एंड बना के रखा है ना खुदा ने। हालेलुया। तो थप्पड़ के बाद क्या आएगा? दाढ़ी नोचने वाला कदम भी आएगा। हालेलुया। आगे कदम आएगा, मुंह पे थूकने वाला भी कदम आएगा।
बांध कर कोड़े मारने वाला कदम भी आएगा। हालेलुया। सलीब को, भारी सलीब को उठाकर पहाड़ का सफर करने का भी सफर आएगा, कदम आएगा। कील ठोकने का कदम भी आएगा। सर पे कांटों का ताज घुसेड़ने का कदम भी आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो इस प्रकार हमने क्या करना है, नक्शे कदम पर चलते चलते जाना है, कहीं भी रुकना नहीं है, कहीं भी सहूलत समझ के। क्योंकि बहुत से आज विश्वासी और सेवक कहाँ पे रुक गए, कहाँ पे गिर गए। बस अभी हमारा बिल्डिंग बन गया है, अभी हमारा घर भी बढ़िया बन गया है, अभी बैंक बैलेंस भी बढ़िया बन गया है, अभी दुख उठाकर चलने के जीवन की जरूरत नहीं, अभी किसी की ऊंची नीची बात सुनने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ये सब क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आगे उसके बाद चिन्हों पर चलने से हम पाप नहीं करते। उसके पद माने माफ करना, उसके पद चिन्हों पर चलने से हम पाप नहीं करते। तो अगर आप सोचते हैं, आपका मन ऐसा है कि हम पाप करना ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यीशु के नक्शे कदम पर क्या करना है, कदम रखना पड़ेगा। आज रख लिए, पाप नहीं हुआ, शैतान शर्मिंदा हो गया, कल उठेंगे तो शैतान बड़ा प्लान बना के रखेगा, निंदा, बदनामी, घाटा, भूख, कुछ भी, नौकरी समाप्त, कुछ भी वो करके रखेगा। लेकिन कदम किसके कदम पर रख देना है, यीशु के। वो अपने आप ही बाल देता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ पे उसके कदम है वहाँ पे उपाय भी है। हालेलुया। यहाँ पे उसके कदम है वहाँ पे स्वर्ग भी साथ में है। हालेलुया। घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए एक वचन पढ़ के फिर प्रार्थना करते हैं हम लोग। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 21 और 22 आए। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, इसी के लिए तुम बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर चलो। तुम भी उसके पद चिन्ह पर चलो। ना तो उसने पाप किया, ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हालेलुया। तो इस प्रकार हम अगर चलेंगे तो समझ लो हमारी संगति किसके साथ है, मसीह के साथ है। तो इस विषय को आगे अगले हफ्ते में हम लोगों ने सीखना है, आगे का हिस्सा आने वाले हफ्तों में। सिर्फ इतवार के लिए ये वचन है। कल जो वचन होगा दोपहर में और कल शाम को वही वचन चलेगा, हम क्या करें। और उसमें हम पहुंच चुके हैं आत्मा के फल पर, जो थोड़ा सा हमने देखा है, आगे कल हम उसको देखेंगे। तो अपने आंखें बंद करें, प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। खुदावन तूने जो हम पर रहम किया कि हमें खुदावन अपनी संगति में बैठने का सौभाग्य दिया, तेरे साथ संगति करने का सौभाग्य दिया और तेरे नक्शे कदम को समझने का सौभाग्य दिया। धन्यवाद प्रभु, इसी प्रकार हम चल सकें, हमको तौफीक दे दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अब हमारे खुदावंद का बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की रिफाकत अब से लेकर हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारों मुकद्दसों के साथ साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया। प्रभु सारे